जवाहरलाल नेहरू का जन्म बहुत पहले हुआ था, 1899 में। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और समाज में बहुत बदलाव आ रहे थे। नेहरू जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शिक्षा और विचारों को बहुत महत्व दिया जाता था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था, जो उस समय शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। इलाहाबाद की गलियों और माहौल ने नेहरू जी के बचपन को खास बना दिया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील थे और समाज में उनका बड़ा नाम था। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया। नेहरू जी का बचपन बहुत अच्छा था। उनके घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई और चर्चा का माहौल रहता था। वे अपने परिवार के साथ समय बिताते, खेलते और नई नई बातें सीखते थे। नेहरू जी का परिवार अमीर और पढ़ा लिखा था, पता है ना? उनके घर में किताबों की कोई कमी नहीं थी और हर कोई शिक्षा को बहुत जरूरी मानता था। उनके घर पर सबसे अच्छे टीचर्स थे। नेहरू जी को घर पर ही अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनकी सोच और समझ और भी गहरी होती गई। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे घंटों घंटों किताबों में डूबे रहते, नई नई बातें जानने की कोशिश करते। वो बहुत जिज्ञासु थे, हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। उनके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे, ये क्यों है, वो कैसे होता है। नेहरू जी को विज्ञान, इतिहास और प्रकृति में भी बहुत रुचि थी। वे आसमान के तारों को देखकर उनके बारे में जानने की कोशिश करते और दुनिया के नक्शे देखकर अलग अलग देशों के बारे में सोचते। बाद में नेहरू पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उस समय विदेश जाकर पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो कैम्ब्रिज जैसे मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहां दुनिया भर के छात्र आते थे। वहां उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और विचारों को भी समझा। अपने पिता की तरह वो भी वकील बने। इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की डिग्री ली और भारत लौट आए, लेकिन कुछ और उन्हें बुला रहा था। उनके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा जाग रही थी। वो अपने देश की सेवा करना चाहते थे। नेहरू जी ने अपने जीवन को सीखने, समझने और देश के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज अफसरों का दबदबा हर जगह था और भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। स्कूल, दफ्तर और बाजार, हर जगह अंग्रेजी हुकूमत का असर साफ दिखता था। भारतीयों के पास अपने फैसले लेने की आजादी नहीं थी। बहुत सारे भारतीय आजादी चाहते थे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होते थे। लोग सड़कों पर निकलकर अपने हक की मांग करते थे। हर कोई चाहता था कि भारत एक आजाद देश बने, जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले। नेहरू जी को भी लगता था कि भारत पर किसी और देश का राज होना गलत है। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन देश की हालत देखकर बेचैन हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि भारत को आजाद कराना ही सबसे जरूरी है। इसलिए नेहरू जी ने वकालत छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। वे रैलियों में भाषण देने लगे, लोगों को एकजुट करने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जो पहले से ही आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से भी आजादी हासिल की जा सकती है। उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे रास्ते अपनाए। नेहरू जी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी से सीखा कि सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसके बाद नेहरू जी ने गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में पूरी ताकत से हिस्सा लिया और दोनों मिलकर भारत को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते गए। नेहरू जी पूरे भारत में घूमे। उन्होंने लोगों से आजादी के बारे में बात की। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो आजाद भारत चाहते थे। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हो गया। यह बहुत बड़ा पल था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे मानते थे कि बच्चों की मुस्कान में ही देश का असली भविष्य छुपा है। जब भी वे बच्चों के बीच होते, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा कहते थे कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। उनका मानना था कि अगर बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलें, तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नेहरू जी चाहते थे कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और अच्छी शिक्षा पाएं।
चाहे वे किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हों। उनका सपना था कि हर बच्चा पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने बच्चों के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए ताकि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के लिए भी कई महत्वपूर्ण संस्थान बनाए ताकि बच्चे विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ सकें और देश को प्रगति की राह पर ले जा सकें। इसलिए हम उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्कूलों में कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं क्योंकि वे हमेशा बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक रहे। उनका प्यार और सीख आज भी बच्चों के दिलों में जिंदा है।